श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल भविष्य दर्पण ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े और शुभ ग्रह के वृषभ राशि में गोचर करने के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में, वह भी वृषभ राशि में गोचर करने के विषय में। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, वह भी 1 मई 2024 को, और पूरे एक वर्ष यानी कि 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे, क्योंकि पूरे 12 वर्षों के बाद आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष में एक बार अपनी ही राशि में, मतलब राशि परिवर्तन जो वो करते हैं पूरे एक वर्ष के बाद ही करते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी राशि यानी कि वृषभ राशि में ठीक 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। तो इससे वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों, आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए ध्यान से अंत तक देखें और इस वीडियो के माध्यम से दी गई उपयोगी जानकारी का पूरा लाभ भी उठाएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आपकी जो राशि है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको समय से प्राप्त होती रहें। तो वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं और ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह हैं और शुभ ग्रह माने जाते हैं, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक भी हैं, संतान के कारक भी हैं और अध्यात्म के कारक भी हैं। देवगुरु बृहस्पति कहा जाए तो धन के कारक और भाग्य के कारक भी माने जाते हैं, यानी कि काफ़ी शुभ परिस्थितियों के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। यानी कि जिस राशि में देवगुरु जाते हैं उस राशि के जातक जातिकाओं की काया ही पलट देते हैं, यानी कि एक सुनहरा समय प्रारंभ कर देते हैं। जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, समय कैसा भी हो, उस समय को गोल्डन टाइम में बदलने की क्षमता रखते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो वृषभ राशि वालों, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में यानी कि आपके लग्न में बैठने जा रहे हैं, और पूरे एक वर्ष यानी कि 14 मई 2025 तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। और जैसा कि आप यह जान लें कि आपका जो लग्न भाव होता है यानी फर्स्ट हाउस, वह आपके इम्यूनिटी से संबंधित होता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहेगा। यदि आप पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित थे तो वह भी आपको दूर होते हुए दिखाई देंगी। और आपके लग्न भाव में देवगुरु के आने से आपके अंदर जो है ज्ञान कोश बढ़ेगा, यानी ज्ञान आपके अंदर का बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, मतलब प्रयास करते हुए देखे जाएंगे, और आपके अंदर आध्यात्मिकता को भी बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति। यानी कि आपका जो धर्म के प्रति, मतलब आप अगर आस्था नहीं रखते थे तो आप धर्म के प्रति भी आस्था रखने लगेंगे। यदि आप धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं लेते थे तो आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगेंगे। धर्म के प्रति यानी कि आपका झुकाव देखा जाएगा, जैसे कि पूजा पाठ करना, धार्मिक यात्राओं पर जाना, यह सब भी देखा जाएगा, क्योंकि देवगुरु की जो दृष्टि है वह आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, यानी कि देवगुरु की जो दृष्टि है आपके जिस भाव पर पड़ती है उसके प्रभावों में वृद्धि कर देती है। और देवगुरु की दृष्टि वृषभ राशि के 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर देवगुरु की अमृत समान जो दृष्टि है वो पड़ रही है। तो वृषभ राशि वालों, आपके जीवन पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण प्रभाव होगा वह यह होगा कि आप यदि कुछ गलत कार्य कर रहे थे, कुछ अनैतिक कार्य कर रहे थे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा और आप उन कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर होंगे, यानी मुड़ेंगे। आपका मन जो है आपको गलत कार्यों से हटकर अच्छे रास्तों पर ले जाएगा। आप जो है अपनी भूल को सुधारते हुए दिखाई देंगे। यह आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा, अगर कहा जाए तो गोल्डन टाइम पीरियड होगा।
और अब बात करें देवगुरु की दृष्टि के विषय में, तो देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंचम भाव होता है आपके संतान का, शिक्षा का और प्रेम संबंधों का। तो देवगुरु की ये जो शुभ दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ने से आपके संतान पक्ष के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय उसके लिए काफ़ी शुभ समय रहेगा। और शिक्षा के संबंध में भी अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। और यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की, क्योंकि पंचम भाव पे जो दृष्टि है वो प्रेम संबंध से भी रिलेटेड है, तो आपके लव रिलेशन के लिए भी यह समय जो है 1 वर्ष का, यह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब देवगुरु की दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो सप्तम भाव जैसा कि आप जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन का यानी दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है और आपकी इनकम का होता है, यानी आपकी आय का होता है। तो देवगुरु की अमृत समान जो दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वृषभ राशि वाले जो विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं यानी अनमैरिड हैं, उनके विवाह के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। और जो विवाहित हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यह देवगुरु का राशि परिवर्तन जो है, यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देवगुरु की दृष्टि जो है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, यानी कि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो यह और भी सोने पे सुहागा जैसा होगा, क्योंकि आपका भाग्य इस दौरान बहुत प्रबल हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य के भी कारक देवगुरु माने जाते हैं और दृष्टि भी उनकी आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा, यानी गोल्डन टाइम पीरियड जिसको कहा जा सकता है कि आपके लक के लिए, भाग्य के लिए होगा। आप जिन भी कार्यों में हाथ डालेंगे वह कार्य आपको पूर्ण रूपेण सफल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आपको कुछ सावधानियों के ऊपर भी कुछ रखना होगा, सावधानियां भी रखनी होंगी। वह क्या कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको चोट लगने की संभावना बनते हुए देखी जा सकती है, जिससे कि आपको, जैसे आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वाहन चलाते हुए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, काफ़ी सावधान होकर गाड़ी चलाना होगा, नहीं तो आपको चोट चपेट लगने की संभावना भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ कि आपके पेट से भी संबंधित आपको छोटी मोटी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह भी देखा जा सकता है। तो उस पर आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान देकर चलना होगा। तो यह देवगुरु का जो राशि परिवर्तन है, यानी कि मेष राशि से निकलकर जो वृषभ राशि आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यह आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला है।